हेलो स्टूडेंट्स, जो भी क्लास 10th के होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th के होम साइंस के चैप्टर 8 के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, हमारे से फर्स्ट प्रश्न है कि किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से पैदा होती है, या फिर पूछ लिया जाए कि कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस बनती है। तुम्हारा ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, क्या पौधे से ऑक्सीजन प्राप्त होता है? रात में, सवेरे में, दिन में या फिर शाम को? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिन में। उसके बाद हमारा आता है कि ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है या फिर ध्वनि प्रदूषण हानिकारक है। अमाशय, वृक्क, कान या कृत? तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो आपको आंसर क्या आ जाएगा? कान को। ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है कि पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं नाइट्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा या फिर पानी द्वारा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ख, ऑक्सीजन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि वृक्षारोपण आवश्यक है स्वच्छ वायु के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए, इनमें से सभी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये आपके तीन ऑप्शन सही हैं। उसके बाद हमारा आता है, क्या ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं वाहनों के हॉर्न, सायरन, लाउड स्पीकर या फिर इनमें से सभी? तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण के कारण आपके ये तीनों हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा घ। इसके बाद हमारा आता है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ से किस प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण? तो देखिए, लाउड स्पीकर यानी इसमें आवाज़ होगा तो आपका आएगा ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद हमारा आता है क्या कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने का कौन सा साधन होता है? पालतू जानवर का, मनुष्य का, सूर्य की किरणें का या फिर पेड़ पौधे? तो देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन के संतुलन का जो कार्य है वो पेड़ पौधे ही करते हैं। अब देखिए, इसके बाद हमारा आता है क्या प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं कौन? मनुष्य, कीट पतंगे, वन्य जीव या फिर पेड़ पौधे? देखिए, पेड़ पौधे। या देखिए, आपका प्रश्न एकदम सेम प्रश्न था, रिपीट हो गया दो बार। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 5 जून, 12 जून, 18 जून? तो क्या होगा? 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके लगभग हर सेट में बहुविकल्पी प्रश्न में आना ही आना है। अब इसी बार देखिए, हमारा आता है क्या कि हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर इनमें सभी? देखिए, जो भी प्रदूषण है वो तो ठीक है, किसी प्रकार के प्रदूषण हो सभी हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक होंगे। तो इसमें से आपको क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसके बाद हमारा आता है क्या कौन सी गैस वस्तुओं के जलने से बनती है? नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमारा आता है क्या कि ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? साइकिल, लाउड स्पीकर, रिक्शा या फिर इनमें सभी? देखिए, जिसमें से आवाज़ ज़्यादा होगा तो देखिए साइकिल से होगा नहीं, इस रिक्शा से होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाउड स्पीकर। अब इसके बाद हमारा आता है क्या कि पौधे दिन में कौन सी गैस निकालते हैं? नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग, ऑक्सीजन। ठीक है, दिन में जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन निकालते हैं और रात को आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद हमारा आता है कि 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभी हमने इसके पहले बताया। तो देखिए, चलिए, ऑप्शन है आपका बाल दिवस, स्वास्थ्य दिवस, पर्यावरण दिवस और आपका पोलियो दिवस। तो देखिए, 5 जून आपका क्या होता है? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत में। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? बंद कमरे में, पेड़ पौधे से, नलियों से या फिर सीवेज से? तो देखिए, आंसर पर क्या आ जाएगा? पेड़ पौधे से। इसके बाद हमारा आता है कि पर्यावरण कहते हैं, किसे कहते हैं? प्रदूषण को, वातावरण को, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पर्यावरण किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर के जो वातावरण है उसी को ही हम बोलते हैं पर्यावरण। उसके बाद
देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों की अनियमित कटाई, इनमें से सभी। तो देखिए क्या होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि कौन सी गैस पेड़ पौधे द्वारा दिन में प्राप्त होती है? देखो तो देखिए इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ओजोन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार का प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें सभी। तो देखिए इनमें हो जाएगा इनमें सभी। प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? लकड़ी, कोयला, गैस या फिर कंडी। तो देखिए गैस। देखिए गैस क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है, साथ ही से क्या होता है, हमारा वातावरण स्वस्थ रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।